एक चंद्रवंशी समाज की बहुत पुरानी संस्था है अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, और ये भी अंदरूनी राजनीति की बहुत ज़्यादा शिकार बन चुकी है। अभी हमारे यहाँ तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, 3 राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। तो अभी जैसे कुछ चर्चा हो रही थी कि जो बोधगया में जो चुनाव हुआ इस बार अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का, तो उसमें सुन रहे थे कि आप भी अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आप भी नॉमिनेट होने वाले हैं। हम तो सबसे पहले तीनों अध्यक्ष के बधाई देंगे, तीनों महामंत्री को बधाई देंगे, तीनों युवा अध्यक्ष जो बने वो महामंत्री बन को बधाई देंगे कि एक संगठन के ये पहला संगठन अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो और 3 अध्यक्ष हैं। खैर उनको हम अभिनंदन करते हैं कि कम से कम उस संगठन के नाम पर कुछ लोगों को संगठित करने का काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनाव हुई है, इसके पहले 2 चुनाव हो गए हैं। हमारा मनसा हमेशा साफ रहा है। पूर्व में भी हमने कहा था कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा एक पुरानी संस्था है जो देश से गुलाम था, देश में अच्छी तरह से नाम रखने में आपत्ति लोग होता था, अच्छा नाम नहीं धरते थे। और उस समय हमारे नथुनी बाबू ने संगठन का निर्माण किया, 2-4 संगठन हुआ देश में हुआ करते होंगे, उस समय बनाया। तो हमारा भी मान्यता था कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो 1912 में रजिस्टर्ड हुआ कलकत्ता से, उसको जीवित रहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए। हमने बहुत कोशिश भी की जीवंत रहे, एक रहे, लेकिन पता नहीं लोगों में त्याग की भावना नहीं है और अंतोगत्वा 2 के बाद 3 संगठन बन गई। अब इस जो चुनाव हो इसके लोग बोलते हैं संवैधानिक चुनाव है, तो मुझे पता नहीं संविधान के बारे में। संवैधानिक चुनाव ये कैसे है? उन लोग बोलते हैं हमारा चुनाव संवैधानिक है और कोर्ट में मामला लंबित था। कोर्ट का जो जैसा कि लोग बताते हैं कि कोर्ट का निर्देश था कि चुनाव करावें और चुनाव कराने के बाद जो परिणाम होंगे वो कोर्ट के आदेश के बाद होंगे। तो किस परिस्थिति में संवैधानिक चुनाव हुए हैं? अगर ये संवैधानिक चुनाव है तो हम तो इसके जो अध्यक्ष हैं महामंत्री उनसे आग्रह करेंगे कि अगर सचमुच संवैधानिक है, विधि सम्मत है, तो कोर्ट से परमिशन ले लें। ऑडिट अभी तक नहीं हो पा रहा है, कौन संगठन ऑडिट कराएगा, किसको ऑडिट करने का रजिस्ट्रार मंजूरी देता है? और अगर आपका संवैधानिक है, आपको ऑडिट करने का रजिस्ट्रार मंजूरी दे देता है, तो हम चाहेंगे कि संगठन बर्बाद नहीं हो, समाज के बर्बाद नहीं हो। तो संवैधानिक का चुनाव है तो जो गलत है, गलत ढंग से, अवैध ढंग से जो बने हुए हैं उन पर कार्रवाई करें, उन पर प्राथमिकी दर्ज करें ताकि इस तरह का साहस नहीं हो सके। लेकिन पता नहीं कितना संवैधानिक की है, मुझे भी जानकारी नहीं है। कोर्ट कुछ कहता है, कोर्ट का कहना था कि 2 संगठन चल रहा है, ईश्वर सागर जी का और प्रेम जी का, वो संगठन चुनाव कराए। अब इस बीच भी तीसरा चुनाव हो गई, इसको संवैधानिक चुनाव कहा, तथाकथित लोग कह रहे हैं। अब मुझे पता नहीं संवैधानिक चुनाव है या नहीं है। अगर संवैधानिक चुनाव है तो दो इसी संगठन इसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और हम इसी सारे हौच पौच को देख करके, चूँकि हमारा जो नेचर स्वभाव है और जो हम चाहते हैं कि समाज का तरक्की हो, समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो, तो हम इस पचड़ा में नहीं पड़ना। हमें भी कई लोगों ने कहा था और लोग चाह रहे थे कि आप ही अध्यक्ष बन जाए, लेकिन हमको लगा कि हम पचड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम समाज को बांटना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना परिषद बनाया और उसके माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज की जो समस्याएं हैं उसको सकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना बन सकता है समाज के विकास तरक्की के लिए सरकार से नीतियाँ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसे हम करते रहते हैं और हम अभी भी कहते हैं। हम अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का जो संगठन है उसको हम चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि जीवंत हो। और हमारा घोषणा है कि जिस दिन वो संगठन एक हो जाएगी, हमारा जो चेतना परिषद है उस संगठन को भी हम उस संगठन में समाहित कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जो समाज का हमारे बुजुर्गों ने जो धरोहर पैदा किया था उस समय जब देश गुलाम था, उस समाप्त हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन मनसा साफ हो, दिल साफ हो, पता नहीं कहाँ पेच फंसता है, क्यों लोग इस लालच में पड़े रहते हैं।
हमको कई बार लोग अध्यक्ष बनाने की बात कही, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए समाज का तरक्की कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज एक कैसे हो, इस पर क्यों नहीं लोग एक मत हो रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।